Hello my dear students, how are you today? I am your math teacher Nupur Kulheri. Today we are going to start a new chapter number 13, surface areas in volume class 9. So let us start first with the definition of surface area. भाई हम surface areas in volume पढ़ रहे हैं ना, then we should know what is a surface area. तो surface area क्या है? Surface area of a solid object is a measure of the total area that the surface of the object occupies. ठीक है भाई, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसका जो सरफेस ऑक्यूपाई कर रहा है एरिया, दैट इज नोन एज सरफेस एरिया. अब सरफेस एरिया भी हमारे पास टू टाइप्स का होता है. कौन सा? लेटरल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया. लेटरल सरफेस एरिया हम क्यूब एंड क्यूबॉइड में यूज करते हैं, ठीक है, क्यूब एंड क्यूबॉइड के अंदर. और कर्व्ड सरफेस एरिया हम सिलेंडर, स्पेयर, हेमिस्फीयर, इनके अंदर कर्व्ड सरफेस एरिया यूज करते हैं. लेटरल सरफेस एरिया होता है एरिया ऑफ फोर वॉल्स. अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम थोड़ा सा, ठीक है. आगे है हमारे पास टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया मींस लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम, उसके अंदर दोनों इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है. अब देखिए सरफेस एरिया और एरिया में क्या डिफरेंस है. जब हम टर्म एरिया यूज करते हैं तो हम टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, जैसे कि हो गया सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ये सारे क्या है हमारे पास टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट. बट जब हम सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं तो हम थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं. द एरिया इज यूज टू डिस्क्राइब द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ टू डायमेंशनल शेप. एरिया क्या है? Space occupied by a two-dimensional space, whereas surface area is the area occupied by the outer surface of a three-dimensional space. देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, सेम वही चीज़ कह रहा है ये कि भाई एरिया तो हम यूज़ कर रहे हैं टू डायमेंशनल शेप्स का डिस्क्राइब करने के. जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करते हैं, क्या होता है भाई, लेंथ इनटू ब्रेथ हो जाता है. एरिया ऑफ ट्रायंगल अपन डिफरेंट टाइप के फाइंड आउट करते हैं. अगर राइट एंगल तो हाफ बेस इनटू हाइट, सेम थिंग, ठीक है. तो ये सब क्या हो गए हमारे पास टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट. अब थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट आ गया हमारे पास. क्या आया है? ये एक हेमिस्फीयर है यहाँ पे, ठीक है. अच्छा, हेमिस्फीयर का अगर अपने को सरफेस एरिया बताना है तो ये जो इसका सरफेस एरिया है, देखिए ये एरिया जो है ना, दिस एरिया इज सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. ये कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, इसने कितनी जगह घेर रखी है, दैट इज कॉल्ड द सरफेस एरिया ऑफ अ थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है. नेक्स्ट डेफिनेशन चलते हैं अपन. डेफिनेशन किसकी है? वॉल्यूम की. वॉल्यूम क्या होता है? अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट. एक थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ वॉल्यूम. जैसे कि हमारे पास हेमिस्फीयर ही है, तो हेमिस्फीयर की कैपेसिटी क्या है, इसे कितना भरा जा सकता है, ठीक है, धारिता हिंदी में बोलते हैं अपन, वो क्या कहलाती है हमारे पास, उसकी वॉल्यूम, ठीक है. नेक्स्ट में चलिए फिर कुछ बेसिक अपन थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स देख लेते हैं. जैसे कि क्यूबॉइड है, क्यूब है, ये हमने ऑलरेडी देख रखे हैं, हमें सबको पता है. सिलेंडर है, कोन है, स्पेयर है, हेमिस्फीयर है. एक क्विक रिव्यू के लिए आपको ये सारे फिगर्स दिखाए जा रहे हैं क्योंकि इनके बारे में अभी अपन डिटेल में स्टडी करने वाले हैं. जैसे पहला आ रहा है हमारा, कौन सा आ रहा है? क्यूबॉइड. क्यूबॉइड के अंदर क्या क्या होता है? लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और हाइट होता है. अच्छा, क्यूबॉइड का बेस्ट एग्जाम्पल मैच बॉक्स है, ब्रिक है, ये सारे क्या है? क्यूबॉइड के एग्जाम्पल जो हम डेली लाइफ के अंदर देखते हैं. तो टोटल सरफेस एरिया पहले हम फाइंड आउट करेंगे किसका? क्यूबॉइड का. ये क्यूबॉइड है ही हमारे सामने. ये होगी इसकी एल लेंथ, बी ब्रेथ एंड हाइट, एच. तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? 2LB प्लस BH प्लस HL. एक तरीका तो देखिए ये है इसको याद रखने का कि भाई 2 तो आ ही रहा है, फिर L इंटू B और ये H, LB BH प्लस HL, ठीक है. ये आया कहाँ से है वो भी देख लेते हैं अपन. क्यूबॉइड क्या है? बेसिकली एक 3D ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर 6 फेस होते हैं, ठीक है, 6 फेस होते हैं. पहले अपन ये वाला फेस लेते हैं, इसको डिफरेंट कलर से करते हैं अपन, दिस फेस, और इसका एरिया अपन फाइंड आउट करेंगे. अब क्यूबॉइड के अंदर क्या होता है? हर फेस किस शेप का लग रहा है आपको? रेक्टेंगल जैसा लग रहा है ना. तो क्यूबॉइड का हर एक फेस एक रेक्टेंगल के शेप का होता है. जो हमने ये वाला फेस लिया है, इसके अंदर हमारे पास लेंथ आ रही है और क्या आ रही है? इसके अंदर हाइट h. भाई ये हाइट h है तो ये भी हाइट h हो जाएगी ना, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है. तो इसका एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास? लेंथ इंटू हाइट.
लेंथ इंटू हाइट, इसको बोलते हैं अपन एरिया 1, ठीक है। अच्छा, अब जो फेस इसके पीछे होगा, ये वाला देख लेते हैं अपन, दिस वन बिल्कुल इसके पीछे है। इसके अंदर भी देखिए ये लेंथ L आ रही है और हाइट H आ रही है, तो इसका एरिया A2 वो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू H, वो भी यही होगा L इंटू H, ठीक है। ये बात तो समझ में आ गई। चलिए फिर नेक्स्ट फेस ले लेते हैं अपन। अब लेते हैं हम साइड वाला फेस, दिस फेस। इस फेस के अंदर क्या क्या आ रहा है, एक तो ब्रेथ B आ रही है ना, ये B ब्रेथ है तो ये भी B ब्रेथ है, और एक हाइट आ रही है हमारे पास H, ठीक है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास, B इंटू H। अच्छा, इसके अपोजिट वाला दिस वन, इसका भी एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास, B इंटू H। तो भाई इस फेस को अपन A3 मान लेते हैं, A3 B इंटू H, और A4 का भी कितना आ रहा है हमारे पास, B इंटू H। अब अपन लेते हैं हमारे टॉप का एरिया और बॉटम का एरिया, ठीक है, छत का और जमीन का। तो ये देखिए, ये तो हो गया टॉप, ये हो गया हमारा फ्लोर, है ना। टॉप के अंदर देखिए हाइट नहीं आती है, आप खुद देख लीजिए, टॉप के ऊपर हाइट नहीं आ रही है। ये लेंथ आ रही है L, है ना, और ये ब्रेथ आ रही है B, ठीक है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, A5 लिख लेते हैं अपन, A5 विल बी लेंथ इंटू ब्रेथ। सिमिलरली जो फ्लोर है, फ्लोर के अंदर भी हमारे पास सिर्फ लेंथ एंड ब्रेथ ही आती है, तो A6 विल बी लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हमने देखिए जो 6 फेस हैं उनके एरिया यहाँ पे लिख लिए हैं। अब अपन फाइंड करते हैं A1 प्लस A2 प्लस A3, भाई टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करें, सबको ऐड कर देते हैं, A4 प्लस A5 प्लस A6, 6 फेस है ना। तो भाई A1 और A2 क्या है हमारे पास, L इंटू H, तो 2 टाइम्स LH लिख देते हैं अपन। A3 और A4 क्या है हमारे पास, B इंटू H, तो ऐड हो जाएंगे 2 टाइम्स BH। A5 और A6 क्या है हमारे पास, L इंटू B, तो 2 टाइम्स LB। कॉमन आ रहा है इसके अंदर 2, तो ले लीजिए कॉमन 2 टाइम्स LH प्लस BH प्लस LB, और रीअरेंज करें अपन इसको तो क्या लिख सकते, 2 टाइम्स L इंटू B, ठीक है, प्लस B इंटू H प्लस H इंटू L, ठीक है, यही है ना, L इंटू B, B इंटू L, ठीक है, फिर B इंटू H, फिर H इंटू L, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका टोटल सरफेस एरिया। चलिए फिर नेक्स्ट आता है इसका लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया की जब हम बात करते हैं देन एरिया ऑफ 4 वॉल्स, उसके अंदर टॉप, ठीक है, और बॉटम, मतलब उसकी सीलिंग और फ्लोर इंक्लूडेड नहीं होती है। तो ये देखिए सिर्फ ये दिस पोर्शन और ये फ्रंट और ये बैक, सिर्फ ये इंक्लूड होता है, ठीक है, और ये टॉप और बॉटम अपने को इंक्लूड नहीं करना है। तो टोटल सरफेस एरिया कितना था हमारे पास, टोटल सरफेस एरिया 2LB प्लस BH प्लस HL ये था। अब अपन क्या करें, या तो अपन इसमें से 2 टाइम्स LB माइनस कर देते हैं, या फिर अपन इनके एरियाज, किस किस के एरिया, ये देखिए पिछले टाइम अपन ने किसके एरिया निकाले थे, ये हमारे पास टॉप और बॉटम का एरिया था, उनको ऐड नहीं करें, सिर्फ A1 A2 A3 A4 ही ऐड करते हैं। तो A1 प्लस A2, ये लेटरल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, प्लस A3 प्लस A4, ठीक है। तो भाई A1 प्लस A2 कितने थे हमारे पास, L इंटू H, तो 2 टाइम्स LH, A3 इंटू A4 B इंटू H, तो 2 टाइम्स BH। कुछ कॉमन आ रहा है इसके अंदर, 2 कॉमन आ गया, H इज ऑल्सो कॉमन, L प्लस B। तो लेटरल सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला हो गया, 2 टाइम्स H ब्रैकेट L प्लस B, ये रहा हमारे पास 2 टाइम्स
L प्लस बी इंटू एच। एच बाद में लिखा हुआ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि 2 इंटू 3 करो तो भी 6 आएगा और 3 इंटू 2 करो तो भी कितना आएगा 6। तो आगे लिखो चाहे पीछे लिखो, वन एंड द सेम थिंग, आंसर तो 6 मतलब या फिर सेम ही आना है। चलिए फिर नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्या आ चुका है इसका वॉल्यूम। तो बहुत इजी फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, नेक्स्ट आता है लेंथ ऑफ डायगोनल। अब लेंथ ऑफ डायगोनल क्या फॉर्मूला है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कई बार, लेंथ दी हुई होती है, ब्रेथ दी हुई होती है और हाइट दी हुई होती है और बोलते हैं इसका डायगोनल का आप लेंथ फाइंड आउट करिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्ट आ रहा है, वो आ रहा है हमारे पास क्यूब। तो क्यूब देखिए किस शेप का है, एक 3 डायमेंशनल फिगर है जिसके अंदर 6 फेस है एंड ईच फेस रिजेंबल अ स्क्वायर। ठीक है, और स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, सभी साइड्स इक्वल होती है। तो क्यूब के अंदर भी सभी साइड्स बिल्कुल बराबर होती है, लेंथ भी होती है ए, ब्रेथ इज ऑल्सो ए एंड हाइट इज ऑल्सो ए। ठीक है, तो उसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो क्या आ गया 6a स्क्वायर। अब कैसे आया देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, कैसे फाइंड आउट किया था अपन ने, 2 टाइम्स एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, तो 2 टाइम्स, भाई लेंथ भी ए है ब्रेथ भी ए है तो ए स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो क्या हो गया ये 2 टाइम्स 3a स्क्वायर और 2 इंटू 3 इज 6a स्क्वायर। ठीक है, एक तो ऐसे निकाल सकते हैं अपन, एक हमारे पास इसके 6 फेस है ना, और हर एक फेस किस शेप का है, स्क्वायर के, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड इंटू साइड, तो ए स्क्वायर, तो टोटल सरफेस एरिया हो गया 6a स्क्वायर। ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए फिर इसके लेटरल सरफेस एरिया पे चलते हैं। लेटरल सरफेस एरिया मींस एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो भाई एक वॉल जो है वो स्क्वायर के शेप की है और उसका एरिया है ए स्क्वायर, साइड इंटू साइड है ना, ए है तो साइड इंटू साइड, वॉल्स कितनी है 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो गया ये 4a स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट आ गया इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या था, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। यहाँ लेंथ भी ए है, ब्रेथ भी ए है, हाइट भी ए है, तो ए क्यूब हो गया ना, ए इंटू ए कितना हो गया हमारे पास ए क्यूब। लेंथ ऑफ डायगोनल अंडर रूट 3a। ठीक है, अच्छा जब अपने क्यूबॉइड की लेंथ देखी थी डायगोनल की कितनी आई थी, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बस एल की जगह भी क्या रखना है ए, बी की जगह भी क्या रखना है ए, एच की जगह भी क्या रखना है ए, तो इट बिकम्स अंडर रूट 3 टाइम्स ए स्क्वायर। तो भाई ए स्क्वायर है तो ये तो रूट से बाहर आ गया, अंदर क्या बचा सिर्फ रूट 3 और रूट 3a। ठीक है, ये क्या है हमारे पास लेंथ ऑफ डायगोनल इन अ क्यूब। ठीक है, फिर नेक्स्ट ऑब्जेक्ट पे चलते हैं। क्या है नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, सिलेंडर है। सिलेंडर के देखिए ये रेडियस है r, h इज हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर हम सब ने देख रखा है, जो हम टैंक होते हैं ऑयल टैंक्स वगैरह जिसके अंदर हम ऑयल रखते हैं, या फिर गेहूं की टंकियां होती हैं, वो सब सिलेंड्रिकल शेप की होती हैं। ठीक है, और पाउडर होते हैं कई, वो भी सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं। तो पहले है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, 2πr(h). आया कैसे, देखिए एक सर्कल है हमारे पास जिसकी रेडियस है r। तो जब हम कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करेंगे मतलब हम सिर्फ इसकी बात करेंगे। एक पाइप के जैसा है ये, पाइप देखा ना सबने जिससे अपन गार्डन में पानी देते हैं। ठीक है, तो वो कैसा होता है, बिल्कुल हॉलो होता है। तो सेम वही है कर्व्ड सरफेस एरिया, उसके जो प्लास्टिक होता है ना पाइप का, उसी की बात कर रहे हैं अपन, जो साइड में कवर में होता है उसके। तो वो क्या हो गया उसका कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, ये कर्व सरफेस एरिया। अच्छा वापस सर्कल पे आ जाइए, हमारे सर्कल है उसकी रेडियस है हमारे पास r। तो इसका सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा, क्योंकि वो हॉलो है, जैसे पाइप के बारे में बताया है हॉलो है। ठीक है, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया हमारे पास 2πr, बीच में कुछ भी नहीं है इसके, तो हम सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करेंगे। अच्छा अब इस सर्कल के ऊपर या फिर आप बोलो बैंगल के ऊपर, ठीक है मतलब चूड़ी, उसके ऊपर हमने बहुत सारे बैंगल्स रख दिए सेम डायमीटर के, सेम साइज के। ठीक है, तो ये देखिए ये ऊपर 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 हमारे पास बैंगल्स बन गए। तो ये एक सिलेंड्रिकल शेप बन गया
बहुत सारे बैंगल्स एक दूसरे के ऊपर रखेंगे ना सेम रेडियस के, तो वो किस शेप का बन जाएगा, एक सिलेंडर के शेप का, और जिसके अंदर सिर्फ हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। तो सपोज करो हमने h हाइट तक रखे हैं ये, तो भाई 2 पाई r इंटू h क्या आ गया इसका, कर्व्ड सरफेस एरिया। अब हम बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के अंदर देखिए क्या आएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस भाई ये कर्व्ड सरफेस एरिया तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है, उसके ऊपर अपन ढक्कन भी लगा रहे हैं, ठीक है, क्लोज्ड है वो। तो भाई ये जो टॉप है उसका वो किस शेप का, हमारे पास सर्कल शेप का, जिसकी रेडियस कितनी है हमारे पास r, तो इसका एरिया कितना हो गया पाई r स्क्वायर। अच्छा अब इसका बेस भी है हमारे पास, बॉटम पार्ट भी है, नहीं तो सामान हमारा बाहर निकल जाएगा। तो ये भी किस शेप का है, सर्कल के शेप का, तो प्लस पाई r स्क्वायर। अच्छा कर्व सरफेस एरिया क्या फॉर्मूला था, 2 पाई r h, और ये पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 पाई r स्क्वायर। तो कॉमन ले लेते हैं अपन, 2 कॉमन है, पाई कॉमन है, r इज ऑल्सो कॉमन, h प्लस r, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना आ चुका है हमारे पास, 2 पाई r h प्लस r, ठीक है। चलिए फिर इसके वॉल्यूम पे चलते हैं अपन। वॉल्यूम क्या है, पाई r स्क्वायर h। देखिए जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम का मतलब कैपेसिटी, वो भरा हुआ है, मीन्स अब हमारे पास एक डिस्क आएगी इस तरह से। पहले हमने बैंगल लिया था या रिंग ली थी, अब हम लेंगे डिस्क। तो ये डिस्क जो है वो कंप्लीटली ऐसे भरी हुई सी होती है। तो हम एरिया की बात कर रहे हैं इसके, तो एरिया क्या होता है अभी सर्कल का, पाई r स्क्वायर, अगर इसकी रेडियस r है, ठीक है, जैसे कि ये वाली है। अब अपन ने क्या किया, डिस्क के ऊपर डिस्क रख दी, ठीक है, बहुत सारी डिस्क, डिस्क के ऊपर बहुत सारी डिस्क इस तरह से, ठीक है। तो ये h हाइट तक चली गई हमारे पास, तो पाई r स्क्वायर इंटू h, ठीक है। वॉल्यूम क्या हो गया, पाई r स्क्वायर h। चलिए फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट आ चुका है हमारा, कौन सा है ये, कोन। कोन देखा है ना आपने, बर्थडे कैप्स जो होती हैं, आइसक्रीम कोन, ठीक है, सबके मुंह में पानी आ चुका है आइसक्रीम का नाम सुन के। तो पहले अपन उसको फाइंड आउट करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r l, ठीक है। l क्या है यहाँ पे, इसकी स्लैंट हाइट, जैसे हमारे ये फिगर है ना, तो इसमें ये है स्लैंट हाइट l, ठीक है। r है इसका रेडियस, h क्या है, हाइट ऑफ कोन। l स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला है अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। देखिए कैसे आया, सबसे पहले अगर हम इसको नाम देते हैं a o b, तो ये ट्रायंगल लग रहा है a o b जैसा, और उसके अंदर ये हमारे पास 90 डिग्री है। तो उसके सामने वाला क्या हो गया हमारे पास, हाइपोटेनियस, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो भाई हाइपोटेनियस तो क्या है, एल स्क्वायर, बेस में आर स्क्वायर, और परपेंडिकुलर कितना है हमारा, एच स्क्वायर। सो एल इक्वल्स टू अंडर रूट एच, पहले लिख दो, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर चलिए फिर आगे चलते हैं इसके टोटल सरफेस एरिया पे। तो भाई टोटल सरफेस एरिया वही हो गया, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस, अब इसमें तो सिर्फ हमारे पास नीचे ये बॉटम है इसका, ठीक है, और ये बॉटम भी किस शेप का है, सर्कल के शेप का, तो पाई r स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया क्या था, पाई r l प्लस पाई r स्क्वायर। कॉमन क्या आ रहा है भाई इसके अंदर, पाई कॉमन है, r कॉमन है, l प्लस r, ठीक है। इसका क्या फॉर्मूला हो गया, पाई r l प्लस r, ठीक है। चलिए फिर इसके वॉल्यूम पे चलते हैं। वॉल्यूम कितना है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब देखिए इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिख रही है मुझे, अभी आपको भी दिख जाएगी। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। अच्छा पाई r स्क्वायर h किसका वॉल्यूम था, फटाफट से याद करिए। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पाई r स्क्वायर h, अभी पढ़ा था अपन ने, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई r स्क्वायर h। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो गया, 1/3 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर,
ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में कई बार आ जाता है कि वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के रेशियो निकालिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं अपन। नेक्स्ट फिगर आ चुका है हमारे पास स्पेयर हम सब ने देखा है, बॉल जो होती है वो स्पेरिकल शेप की होती है। अच्छा, ये हमारे पास एक स्पेयर है जिसकी रेडियस हमारे पास r गिवन है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अच्छा अब अपन क्या करते हैं, हमारे स्पेयर को आधा काट देते हैं बीच में से, तो वो क्या बन जाएगा हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया मीन सिर्फ ये वाला हिस्सा क्या है, ये 2 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब देखिए इसको याद रखने का बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले हमारे पास ये एक कटोरी आ गई, कटोरी किस शेप की है, हेमिस्फीयर शेप की है। इसका अभी सिर्फ हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, बस ये याद रख लो, फिर आगे वाले अपने आप निकल जाएंगे, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया, तो ढक्कन के शेप का हो रहा है हमारे पास, सर्कल के शेप का, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, अभी हेमिस्फीयर ही तो है। ठीक है, हेमिस्फीयर कितना आ जाएगा, कर्व सरफेस एरिया प्लस टॉप की शेप का है सर्कल के, तो पाई आर स्क्वायर दैट इज 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब मैंने इस कटोरी के ऊपर एक और उल्टी कटोरी रख दी, तो ये क्या बन गया हमारे पास, एक स्पेयर बन गया जिसकी रेडियस कितनी है आर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर, ठीक है, क्या है भाई 2 पाई आर स्क्वायर प्लस भाई ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए 2 3 4 पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा वॉल्यूम क्या आ रहा है इसका 2/3 पाई आर क्यूब, स्पेयर का कितना था 4/3 पाई आर क्यूब। अपन इसका हाफ कर दिया हेमिस्फीयर के अंदर, तो 4/3 पाई आर क्यूब का अगर अपन हाफ करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये 2/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम है इसलिए ध्यान रखना इसके अंदर क्यूब आएगा। ठीक है, तो चलिए फिर हमने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज पढ़ लिए हैं। होपफुली आपके सभी फॉर्मूलाज बिल्कुल क्लियर हो चुके होंगे। अच्छे से इनको याद कर लीजिए, टेबल पे लगा लीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस करेंगे तब बहुत यूज़ आएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टडी हार्ड एंड टेक केयर।